किसान की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैं धान में लगने वाले रोग के संबंध में आपको बताऊंगा। जानकारी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ये धान का पौधा है, ये इसकी पत्तियां हैं, ये तना है और इसकी जड़ है। तो जड़ में कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका पौधा जो बैठने लगता है, लंबाई बढ़ती नहीं है, खाद डालने के बाद भी इस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो आपको समझ लेना चाहिए कि इसके जड़ में केचुए जैसे कीड़े बड़े बड़े होते हैं, वो लाल लाल कलर के होते हैं, इसमें लगे नहीं हैं, वो लगते हैं। तो उसके लिए अगर आपके खेत में पानी है तो उसमें क्लोरोपाइरीफास डाल सकते हैं, नहीं तो सिंचाई करके क्लोरोपाइरीफास डाल देंगे तो ये केचुए जो लगे हैं जड़ में ये मर जाएंगे और आपका धान इससे बच जाएगा। और दूसरा है ये तना, तो तना बेधक कीट लगते हैं, ऐसा इसमें नहीं लगा है, तो ऐसा उसको खींचेंगे तो ये अंदर से टूट करके निकल जाएगा। और इसके लिए भी क्लोरोपाइरीफास जो है आप डालेंगे तो वो आप रोग से निदान हो जाएगा। और उसके बाद ये कुछ खनिज तत्वों की कमी से भी रोग लगता है, जैसे जिंक की कमी से खैरा रोग लगता है। तो खैरा रोग में हम देखते हैं कि पत्तियां किस कलर की होती हैं। ये इस कलर की पत्तियां हो जाएंगी और ये चित्तीदार भी पत्तियां होती हैं, इसमें रोग नहीं लगा है। तो खैरा रोग के लिए जिंक सल्फेट और बुझा हुआ चूना दोनों मिला करके छिड़काव करने पे हो जाता है। जिंक सल्फेट जो है 1 बीघे के लिए 1 एकड़ के लिए 6 किलोग्राम और बुझा हुआ चूना 10 किलोग्राम दोनों मिक्सर पाउडर मिला करके इसका छिड़काव करने से ये रोग भी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आता है रोग ये इस तरह से, ये जीवा यहाँ नज़दीक से दिखाइए, ये देखिए रोग लग गया है। ये देखिए पत्तियां इसमें लग गई है, तो ये पत्तियां जो है ख़राब हो जा रही हैं। तो ये रोग लग गया है, इसमें देखिए स्पॉट बन गए हैं। तो ये रोग जब लगता है तो इसके लिए हम शुरू में ही अगर बीज शोधन किए रहेंगे बाविस्टीन या प्लांटोमाइसिन से, अगर हम घोल बना करके नर्सरी डालने के पहले ही अगर हम उपचारित करके बीज डालेंगे तो वो कम रोग लगता है। और अगर लग गया है तो आप M45 यूरिया में मिला करके इसका छिड़काव करेंगे तो इससे बचत हो जाएगी। और दूसरा जो है ये इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, ये ऐसा जो है पत्तियां गोल हो जाती हैं, ऐसा पत्तियां गोल हो जाती हैं, इसके अंदर छोटे छोटे कीड़े रहते हैं हरे कलर के, वो भी बहुत लगते हैं, तो पत्तियों का कलर चूस लेते हैं। तो उसके लिए भी आप क्लोरोपाइरीफास डालेंगे या फेनावाल पाउडर का डस्टिंग करेंगे तो उससे आप बचत कर सकते हैं। उसके बाद और एक जब बालियां आने लगती हैं तो उसमें जो है मक्खी लगती हैं और सैनिक कीट लगता है, तो उसके लिए जो है आप फेनावाल का छिड़काव करेंगे, उससे बचत हो जाएगी। एक ब्लैक कलर का कीट आता है, वो भी फेनावाल से नियंत्रित हो जाएगा। और उसके बाद बालियां आने के बाद, जब बालियां आ जाती हैं, हम दिखाएंगे, इसमें किसी में भी लगा नहीं है रोग। ये जैसे बालियां आ गई हैं तो इसमें भी मक्खी लगती है, इसका रस चूस लेगी तो उससे भी जो नुकसान पहुंचेगा। और उसके अलावा ये टिड्डे लगते हैं, देखिए टिड्डे दिखाइएगा, ये टिड्डे उड़ रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा एक आध। तो टिड्डे 2 कलर के होते हैं, देखिए एक टिड्डा ये हरा टिड्डा है, ये देखिए उड़ के जा रहा है, ये हरा टिड्डा है। और इसी तरह से भूरे कलर का भी टिड्डा है, ये भी लगते हैं धान की फसल में। इसके लिए भी अगर आप फेनावाल डालेंगे या कोई अन्य कीटनाशक भी डाल देंगे तो ये भाग जाएंगे खेत से और मर जाएंगे। और सबसे घातक रोग जो लगता है वो बालियों में कंडुआ रोग लगता है। कंडुआ रोग से बचने के लिए तो अगर हम बीज शोधित किए हैं तो कम लगता है, नहीं के बराबर संभावना रहती है। परंतु यदि नहीं आप शोधित किए, शोधित भी किए हैं तो प्रयास रहे जब बालियां पूरी तरह से आ जाएं
और उसमें दाने मोटे हो जाएं तो उसमें पानी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पानी अगर नमी ज़्यादा रहेगी खेत में तो कंडुआ रोग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये प्रमुख रोग हैं, इससे बचाव का अगर ध्यान देंगे तो फसल अच्छी होगी। तो इस तरह से हम वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।